आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के परिभक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन अय्यूब की ग्रंथ 3 अध्याय में चल रही है। इसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्मदिन को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया कि बेटे का गर्भ रहा। वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से ईश्वर उसकी सुधि ना ले और न उसमें प्रकाश हुए। अंधियारा और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहे और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीजों से उसे डराए। घोर अंधकार उस रात को पकड़े। वर्ष के दिनों के बीच वह आनंद न करने पाए और न महीने में उसकी गिनती की जाए। सुनो, वह रात भांज हो जाए, उसमें गाने का शब्द न सुन पड़े। जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं और लिव्यदान को छेड़ने में निपुण है, उसे धिक्कारे। उसकी संध्या के तारे प्रकाश ना दे। वह उजियाले की बाट जो है पर वह उससे ना मिले, और भोर की पलकों में भी देखने ना पाए, क्योंकि उसने मेरी माता की खोख को बंद ना किया और कष्ट को मेरी दृष्टि से ना छिपाया। मैं गर्भ ही में क्यों ना मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों ना छूटा। मैं घुटनों पर क्यों लिया गया, मैं छातियों को क्यों पीने पाया। ऐसा ना होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता, और मैं पृथ्वी के उन राजाओं और मंत्रियों के साथ होता जिन्होंने अपने लिए सुनसान स्थान बनवा ली है। वह मैं उन राजकुमारों के साथ होता जिसके पास सोना था, जिन्होंने अपने घरों को चांदी से भर लिया था। वह मैं असमय गिरे हुए गर्भ किनाई हुआ होता। वह ऐसे बच्चों के समान होता जिन्होंने उजाला को कभी देखा ही ना हो। उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुख नहीं देते और तके मांदे विश्राम पाते हैं। उसमें बंधुए एक संग सुख से रहते और परिश्रम कराने वाले का शब्द नहीं सुनते। उसमें छोटे बड़े सब रहते हैं, और दास अपनी स्वामी से स्वतंत्र रहता है। दुखियों को उजाला और उदास मन वालों को जीवन क्यों दिया जाता है। वे मृत्यु की बाट जोहते हैं पर आती नहीं, और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। वे कब्र को पहुंचकर आनंदित और अत्यंत मगन होते हैं। उजाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर ईश्वर ने घेरा बांध दिया है। मुझे तो रोटी खाने की संति लंबी लंबी सांसें आती है, और मेरा विलाप धारा की नाई बहता रहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मुझे ना तो चैन, न शांति, न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही आता है। अय्यूब का ग्रंथ 3 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम दुख से भरा हुआ अय्यूब को देखते हैं, संतान को खोया हुआ अय्यूब को देखते हैं, संपत्ति बर्बाद होकर कंगाल हुआ अय्यूब को देखते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती उससे दूर होकर कमजोर और बीमार एक अय्यूब को देखते हैं, जो पांव के तलवे से लेकर सिर की छोटी तक फोड़ियों से भरा हुआ है। उसकी अपनी खुजली और दर्द को मिटाने के लिए वो एक टीकरा लेकर उसके सहारे में अपना दिन और रात बिताने लगता है। उसमें इतनी सामर्थ और शक्ति नहीं है कि अपने आप से खड़ा भी हो सके। वो बैठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता। न वो बात कर सकता है, न कुछ कर सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। अपने दिन को स्मरण करता है जिस दिन उसने जन्म लिया था, और अपनी दुख भरी गाथा में उसका वर्णन करते हुए कहता है, काश ये दिन सभी की आंखों के सामने से ये मिट जाता। अर्थात वो चाहता है कि जिस तारीख या तिथि को पैदा हुआ है वो अस्तित्व में ना रहे, लोग उसे भूल जाए। लोग ये भी भूल जाए कि फलाना एक दिन था, और लोग ये भी भूल जाए कि फलाना एक मनुष्य था जिसने जन्म लिया था और जन्म लेकर बहुत बड़ा हो गया था। उसके एक परिवार थी, उसकी बहुत संपत्ति थी, उसके 10 संतान थे और बहुत ही संपन्न था। परमेश्वर के भय में चलने वाला, भक्ति में चलने वाला, ऐसी गवाही को प्राप्त किया हुआ एक मनुष्य रहा करता था। अय्यूब तो चाहता था कि उसे भी लोग भूल जाए। वो तो यहाँ तक कहता है, मेरी माँ की गर्भ रुक क्यों नहीं गई थी, मैं गर्भ में ही क्यों बंद नहीं हुआ था। मैं संसार को देखने से पहले, इसकी उजाला देखने से पहले उनके समान होता। मैं गर्भपात में ही गिर गया होता। मैं संसार को न देखा हुआ उन बच्चों के समान होता। मैं क्यों यहाँ पर आया और मैंने क्यों ये सब देखा है।
भला होता मैं उन राजाओं की तरह होता जिन्होंने अपने लिए सुनसान स्थान बनाया, अर्थात अपने लिए कब्रिस्तान बनाया है। इसके अतिरिक्त कहता है मैं उन राजकुमारों की तरह होता जिसके पास सोना और चांदी है, और उन सब लोगों ने अपने अपने जगहों को इसी प्रकार से बनाया है। और भी कहते हुए अपने दुख में आगे बढ़ता है, मैं असमय गिरे हुए गर्भ की नाई हुआ होता। उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुख नहीं देते और थके मांदे विश्राम पाते हैं। उसमें बंधुए एक संग सुख से रहते हैं और परिश्रम कराने वाले का शब्द नहीं सुनते। उसमें छोटे बड़े सब रहते हैं और दास अपने स्वामी से स्वतंत्र रहता है। दुखियों को उजाला और उदास मन वालों को जीवन क्यों दिया जाता है। इन सब बातों को धरती की ओर से स्वर्ग की ओर लेकर जाता हुआ अच्छा होता कि वो स्वर्गलोक में मैं प्रवेश किया होता, परंतु ना तो मेरे पास धन है, दौलत है, ना मेरे पास तंदुरुस्ती है, सेहत है, ना ही मेरे पास उम्मीद के लिए, आशा के लिए कुछ बचा हुआ है। जब उसकी संतान के साथ में, उसकी संपत्ति के साथ, उसके सेवकों के साथ उसकी जीवन अंत नहीं हुई है, तब अय्यूब कहने लगता है दुखियों को उजाला और उदास मन वालों को जीवन क्यों दिया जाता है। वे मृत्यु की बाट जोते हैं पर वह आती नहीं है, और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। वे कब्र में पहुंचकर आनंदित और अत्यंत मग्न होते हैं। उजाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर ईश्वर ने घेरा बांध दिया है। मुझे तो रोटी खाने की संति लंबी लंबी सांसें आती है और मेरा विलाप धारा की नाई बहता रहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मुझे ना तो चैन है, न शांति है, न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही आता है। वचन सुन रहे प्रियजनों, अय्यूब ने अपने मुंह खोलकर परमेश्वर की निंदा नहीं की है, अपने मुंह खोलकर परमेश्वर के विरोध में मूर्खता की कोई बात नहीं की है, वरन वह अपने आप को कोसता हुआ थोड़े दुख में अपने शब्दों को निकालता है और वह कहता इससे अच्छा तो मैं पैदा ही ना होता। इतने सारे दुख जो मेरे सामने है, इतने सारे कष्ट जो मेरे सामने है, मुझे आशा नजर नहीं आती है। अपने मन की सारी बातों को, व्याकुलता को, दुख को जो उस पर बीती है, ये जाहिर है एक मनुष्य के तौर पर अय्यूब के मुंह से ऐसे शब्द निकलना। यदि अय्यूब की जगह आप और मैं होते तो हम शायद इससे भी कड़वी बातों को निकालते। अय्यूब अपने मन की बातों को रखता है, लेकिन परमेश्वर के उत्तर इसमें क्या होती है, शेष बातों को हम अगले ध्यानों में देखेंगे। लेकिन आज के अध्ययन को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। कष्ट चाहे कितने भी क्यों ना हो, संकट चाहे कितने भी क्यों ना हो, परमेश्वर उतने ही हमारे ऊपर आने के लिए अनुमति देते हैं जितनों का हम सामना कर सकते हैं, जितनों का हम सहन कर सकते हैं, और जितनों से हम लोग कामयाब होकर बाहर निकल सकते हैं। पूर्ण भरोसा को रखे परमेश्वर के ऊपर। परीक्षा में परमेश्वर लेकर जाते हैं, बाहर भी परमेश्वर ही लेकर आएंगे। अपना सारा विश्वास, सारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखते हुए आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। हम मिलकर परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने हैं तो छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर से एक बार आपकी शुक्र अदा करते हैं। आदर सम्मान महिमा के साथ में प्रभु आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। दिया हुआ सुंदर से समय के लिए प्रभु, अद्भुत वचनों के लिए प्रभु आभार प्रकट करते हैं। अय्यूब की जीवन में परमेश्वर जितनी भी घटनाएं क्यों ना घटी हो, परंतु अय्यूब जिस तरह से स्थिर है प्रभु, आपकी विरोध ना जाता है, उसी प्रकार से हम भी स्थिर रहकर आपकी विरोध कभी ना जाए प्रभु। आपके खिलाफ प्रभु जी कभी मन में भी प्रभु जी विचारों को हम ना लाए, परंतु परमेश्वर हर समय आपकी स्तुति करते हुए, आपकी उपासना करते हुए, आपकी आराधना करते हुए हम प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन अगर विलंब हो कि कल सुबह फिर से मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना तो प्रभु के राज में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। हमारी हर एक प्रार्थना को सुनकर पिता परमेश्वर अपने दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। संकट चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, उपद्रव भले ही तूफान की तरह, आंधी की तरह या फिर किसी भूडोल की तरह आपके ऊपर आ पड़ती हो, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकता हुआ आपको दिखाई पड़ता हो, तब भी विश्वास को ना छोड़ना, आशा को ना छोड़ना, अंत तक लड़ते रहना। परमेश्वर की सहायता अंत तक आपके साथ में रहेगी। जय प्राप्त करने वालों को परमेश्वर जीवन को मुकुट देते हुए स्वर्ग में उनका स्वागत करेंगे। आपके जीवन के हर संघर्ष में स्थिरता के साथ आप खड़े रहे। परमेश्वर के आशीर्वादों को, सहायता को हमेशा प्राप्त करते रहे। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।